तो मैं बच्चों डॉक्टर एमजे सर, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हमने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में जो है रूट्स के बारे में पढ़ा है। आज जो है कि कुछ ऐसे जो है कि पॉइंट्स बताएंगे जो आपके कोर्स में पहले तो था लेकिन अब जो है 2-3 सालों से हट गया है, तो उसको जो पहले था थोड़ा सा देखेंगे। जैसे इसमें आपका एक हेडिंग है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। इस समय आपके कोर्स में नहीं दिया है लेकिन जो है कि आपका 3-4 साल पहले दिया था। तो यह जो टॉपिक होगा यह स्पेशली जो है नीट्स जो बच्चे होंगे उनके लिए जो है हेल्पफुल होगा। वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन अगर मान लो बाई चांस आ जाए तो ये आपका जो है कि टॉपिक हेल्प कर देगा। तो आज जो है कि मेरा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। वैसे तो रूट का मेन काम क्या होता है? रूट का मेन काम होता है कि वह जो है कि सॉइल से जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब्स करे, लेकिन उसके अलावा जो है कि अगर कोई काम कर रहा है तो वह उसका मॉडिफिकेशन में ही आता है अक्सर। तो यहाँ पर जो है कि आप देखोगे कि कुछ जो है रूट्स जो है स्पेशली फूड के लिए होते हैं, फूड स्टोरेज के लिए होंगे, कहीं कहीं पर जो सपोर्ट के लिए हो जाते हैं, और कहीं बहुत ही स्पेशल कंडीशन मिलता है कि कुछ रूट रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। तो चलो एक चार्ट के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं कि फॉर स्टोरेज यानी रूट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और फिर जो है कि हम इसमें देखेंगे एक अलग रूट्स फॉर सपोर्ट, और एक पॉइंट और देख लेंगे रूट्स फॉर रिस्पायरेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है हम जो देख रहे हैं यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन सब है। कर है कि रूट्स कुछ ऐसे होते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं, यानी रूट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसमें टैप रूट भी हो सकते हैं और जो है कि आपका कुछ एडवेंटेशियस भी हो सकते हैं। तो टैप रूट में कौन से होते हैं? टैप रूट में कौन से आते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं? तो इसमें आपका कैरेट आ जाएगा, गाजर, टर्निप आ जाएगा, सलजम, रेडिश मूली आ जाएगा। आगे अगर देखा जाए एडवेंटिशियस रूट में, एडवेंटिशियस रूट, तो कुछ एडवेंटिशियस रूट भी जो है फूड स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे इसमें आपको एग्जांपल बताए थे, क्या बताए थे? इसमें बताया था आपको जो है स्वीट पोटैटो, और एक और याद रखना है एस्पैरगस। तो 2 एग्जांपल इसमें याद रखना है। आगे कर रहा है रूट्स फॉर सपोर्ट। तो इसमें बताए थे कि आपको जैसे बनियान ट्री है ना, उसमें जो है कि कुछ रूट्स ऐसे हैं उसके जो है कि ब्रांच से नीचे निकलते हैं और बनियान ट्री को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो उस रूट को हम प्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट एक किसमें मिलते हैं बच्चों? सपोर्ट के लिए ये बनियान ट्री। इसके अलावा जो है कि आपका जो है सपोर्ट वाला एक रूट होता है स्टिल्ट रूट। यह स्टिल्ट रूट क्या होता है बच्चों? बता रहे हैं किस में पाया जाता है। यह जो है कि पाया जाता है शुगर केन में,
शुगर केन गन्ने में, और जो है कि मेज मक्के में। अब कहोगे होता क्या है ये, तो आप लोग देखोगे कि जो शुगर केन या मक्का का जो स्टेम होता है, जैसे मान लीजिए ये मक्का है, तो मक्के में जो इस तरह नोड्स होते हैं, और ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है तो इधर तो इसका मेन जो आपका रूट्स होता है वो तो होगा ही। इसके अलावा देखोगे कि नोड्स से भी जो यहाँ से जो है कुछ रूट्स निकलते हैं, जो लोअर नोड्स हैं, ऊपर वाले नोड से नहीं, लोअर नोड से। तो ये करेंगे क्या, इसको जो है सपोर्ट दे देंगे ताकि यह आपका जो है स्टेम जो हवा में जो है कि इधर उधर ज़्यादा लहरे ना, यानी वो गिरे ना। उसी तरह जो है कि शुगर केन में भी होता है, शुगर केन में भी जो है कि जो लोअर नोड्स होते हैं वहाँ से जो है कि इस तरह का रूट्स जो निकलते हैं और जो है कि वह अर्थ सरफेस में पेनिट्रेट करते हैं। तो यह जो रूट्स होते हैं साइड में जो निकल रहे हैं लोअर नोड से, उसी को स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो स्टिल्ट रूट जो है किस में पाया जाता है बच्चों, शुगर केन और मेज में। तो यह जो है कि मॉडिफिकेशन है। आगे क्या है, रूट्स फॉर रिस्पायरेशन। यह बहुत ही स्पेशल है बच्चों। यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल लिखा है। स्टिल्ट रूट किस में पाया जाएगा, शुगर केन और मेज में। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है स्टेम को। हाँ, यह कह रहा है कि जो है कि ऐसे प्लांट भी पाए जाते हैं जो मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं। मार्सी मतलब दलदल एरिया में, जहाँ पर जो है कि कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है, पानी नहीं होता है। तो कीचड़ ज़्यादा होता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी होती है तो होता है कि उसमें से कुछ रूट जो होते हैं वह जो ऊपर आ जाते हैं। यानी कहने का सेंस है कि इसमें जो प्लांट्स होंगे तो इसमें जो है जो रूट्स होंगे, कुछ रूट्स जो है एक ऊपर की तरह आ जाते हैं। यानी अंदर अंदर ही जो है कुछ रूट्स क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और इसमें जो है कि छिद्र होते हैं जिसको निमेटोफोर कहते हैं। तो इसमें होता है जो रूट होता है रिस्पायरेटरी रूट, रिस्पायरेशन के लिए है ना, जो पाया जाता है राइजोफोरा में। किसमें पाया जाता है, राइजोफोरा। जो राइजोफोरा में रूट होता है रिस्पायरेटरी रूट होता है, और उसमें जो छिद्र होते हैं इसको निमेटोफोर कहते हैं। तो राइजोफोरा विथ निमेटोफोर, निमेटोफोर। तो पूछा जाए कि रिस्पायरेटरी रूट किस में पाया जाएगा, तो राइजोफोरा में, जिसमें निमेटोफोर्स होते हैं। यानी जो रूट्स बाहर निकलता है ना, उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिसको निमेटोफोर कहते हैं। उसके थ्रू जो है कि वह आपका जो है कि गैसेस एक्सचेंज करता है। ये प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, मार्सी एरिया में। मार्सी एरिया में होते हैं। मार्सी एरिया को हम हैलोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोफाइट। यानी मार्सी एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम हैलोफाइट कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, राइजोफोरा। तो ये बच्चों ये मॉडिफिकेशन आप देख लीजिएगा। अब मेरा जो है कि क्वेश्चन है आज बच्चों कि हम देखेंगे कि प्रीवियस 10 ईयर में कितने क्वेश्चंस जो है नीट में आए हुए हैं। तो आज जो है कि हम उसी का डिस्कस करेंगे। तो 10 सालों में देखा गया है तो बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलो उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो हम प्रीवियस 10 ईयर जो नीट का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। तो हमने रूट्स पढ़ लिया है, और यहाँ पर जो है कि रूट का मॉडिफिकेशन जो हमने बताया है यह स्पेशली नीट के बच्चों के लिए होगा। वैसे तो कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि उस कुछ एक्स्ट्रा आप नॉलेज रख सकते हो। तो चलो 10 साल पहले का जो क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस 10 ईयर जो नीट के क्वेश्चंस हैं उसको हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका कि द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। इसमें ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन दिया है प्राइमरी
रूट्स, सेकेंड ऑप्शन दिया है प्रॉप रूट्स, थर्ड ऑप्शन दिया है लैटरल रूट्स, और बच्चों फोर्थ इसमें ऑप्शन है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट्स। तो देखो यह क्वेश्चन जो है कि 2020 में पूछा हुआ है, 2020 में नीट में। ये क्वेश्चन क्या था? द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो देखो बच्चों हम टाइप्स ऑफ रूट बता रहे थे ना, तो उसमें जो है कि हम एक जगह बताए थे कि जो आपका सेकेंड टाइप था फाइब्रस रूट, उसमें होता क्या था, उसमें जो है कि बताए थे कि जो रेडिकल है शॉर्ट लिव हो जाता है, जिससे वहाँ प्राइमरी रूट आपका डेवलप नहीं कर पाता है, और वहाँ होता ये है कि जो आपका स्टेम बेस होता है उस बेस से जो है कि फाइबर्स या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। तो इस तरह जो है कि फाइब्रस रूट जो क्या होता है, या बेस ऑफ द स्टेम से एराइज होता है। तो यहाँ पर जो है कि आंसर यहीं से मिल जाएगा, बेस ऑफ द स्टेम। तो बेस ऑफ द स्टेम से जो भी जो है कि आपका रूट से एराइज होगा उसको क्या कहते हो? फाइब्रस रूट। तो इस तरह इसका ऑप्शन फोर्थ सही है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखो दिया है कि निमेटोफोर्स अकर, निमेटोफोर्स अकर्स, यह पूछा है बच्चों 2018 में। अब तो यह जो है कि बताया अभी मॉडिफिकेशन में आप निमेटोफोर देखे होंगे, जहाँ रिस्पिरेटरी रूट आपको बताए थे जो राइजोफोरा में मिलता है। तो जो रिस्पिरेटरी रूट्स होते हैं उसी में जो है कि पोर्स होते हैं, जिसको हम निमेटोफोर्स कहते हैं। और कह रहा है कि किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में पाया जाता है। लेकिन ये कह रहा है, देखो क्या ऑप्शन, कि निमेटोफोर्स अकर इन, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है हैलोफाइट, हैलोफाइट। इसका सेकेंड ऑप्शन दिया है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। फिर जो है कि आपका थर्ड आंसर दिया है बच्चों, दिया है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, और इसका फोर्थ ऑप्शन दिया है कार्निवोरस प्लांट, कार्निवोरस प्लांट्स। तो यह क्वेश्चन बच्चों 2018 में पूछा है। कह रहा है कि निमेटोफोर्स अकर, यानी किस तरह के जो है कि प्लांट्स में होगा। तो अभी मॉडिफिकेशन आपको दिखा रहे थे, उसमें आपका जो है कि बताया, जो थर्ड आपका मॉडिफिकेशन था उसमें क्या थे, रिस्पिरेटरी रूट जो मिलता है, तो वह जो प्लांट जो होते हैं रिस्पिरेटरी रूट वाले, वह मार्सी एरिया में पाए जाते हैं, और जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हैलोफाइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? हैलोफाइट। आगे क्वेश्चन है, इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है कि 2018 में ही पूछा है, यानी 2018 में। स्वीट पोटैटो is a modified देखो ये भी 2018 में ही क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड, क्या है बताना है आपको? स्टेम, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। फिर ऑप्शन दे रहा है राइजोम, और अगला ऑप्शन दे रहा है टैप रूट, यानी थर्ड जो है राइजोम है, फोर्थ आपका टैप रूट। तो बताओ बच्चों स्वीट पोटैटो क्या है? तो आपको बता दें स्वीट पोटैटो जो है इसमें जो फूड स्टोरेज होता है, लेकिन यह किस तरह का रूट होता है? तो अभी मॉडिफिकेशन में चार्ट बनाए थे, उसमें देखे होगे एक टैप रूट वाला जो है कि फूड स्टोरेज वाला था,
और एक एडवेंटिशियस वाले में। तो टैप वाले में क्या पढ़े हैं, कैरेट पढ़े हैं, रेडिश और टर्निप। जबकि एडवेंटिशियस वाले में जो है कि फूड स्टोरेज में क्या बताए थे, स्वीट पोटैटो और एस्पैरगस, दो ही एग्जाम्पल जो अभी भी आपको याद रखना होगा। तो इसका मतलब जो है स्वीट पोटैटो और एस्पैरगस ही जो है क्या होते हैं, एडवेंटिशियस वाले वह होते हैं। तो इसका मतलब जो है कि स्वीट पोटैटो जो है एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है फूड स्टोरेज के लिए। तो इसमें ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। और एक लास्ट और दिया है बच्चों, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन है बच्चों, इन रूट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and minerals mostly occurs in the, ऑप्शन क्या है देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है रूट कैप, फिर दिया है सेकेंड रीजन ऑफ इलांगेशन, तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों इसमें रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है बच्चों इसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो बच्चों ये तो आप बता सकते हो बहुत आसानी से। कह रहा है कि इन रूट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मोस्टली अकर्स इन द, तो आपको बताए थे ना कि रीजन ऑफ द रूट्स, उसके किस रीजन में कह रहा है कि वाटर्स और मिनरली जनरल क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं। यानी वाटर और मिनरल्स जो है जनरली एब्जॉर्ब्स जो है किस रीजन में होते हैं। तो आपको जानते हो रूट कैप में तो होता नहीं है, रीजन ऑफ इलांगेशन इसमें भी नहीं होता है। कहाँ पर होगा, जहाँ पर रूट हेयर होगा वहीं तो रूट हेयर कहाँ होता है भाई, आप जानते हो कहाँ पर होता है, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में। मेरिस्टेमेटिक जो रीजन होता है यहाँ पर तो केवल सेल डिवीजन हो रहा था, आपको फर्स्ट लेक्चर जो बताए थे आप देखिएगा फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट नहीं आपको जो है कि हम सेकेंड लेक्चर में बताए थे हाई स्कूल में। तो वहाँ पर आप जा देख सकते हैं कि कहाँ पर किस रीजन में क्या होता है। तो आपको बताए थे कि जो है कि रीजन ऑफ मैच्यूरेशन जो होता है यहाँ पर रूट हेयर्स जो है राइज होते हैं, और जहाँ रूट हेयर होगा वही क्या करेगा, वही जो है कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शंस करेगा। तो इस तरह रूट के जो है कि इस रीजन में आपका वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी ऑप्शन थर्ड सही है। तो इस तरह बच्चों ये पिछले 10 साल में मात्र 4 ही क्वेश्चन राइज हुए हैं। आप कहोगे बहुत कम क्वेश्चन है, तो पूरे रूट सिस्टम से अभी तक इतना ही आए हैं। भाई आपका यह जो नीट है, ये नीट कह सकते हो, आपका इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो टफ है, आपको ज़्यादा नॉलेज सिक्योर करना पड़ता है, तब आप नीट क्रैक कर पाते हो। तो पढ़ना तो सब है, भले ही क्वेश्चन आपको जो कम मिले, लेकिन पढ़ना सब है समझ में। तो आज बच्चों इतना ही, फिर इसके आगे जो है कि हम आपको जो है लेक्चर जो बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर वो आपका स्टेम होगा, फिर उससे भी रिलेटेड हम इसी तरह का जो है 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो आप लोग बच्चों चैनल से जुड़े रहिएगा। किसी तरह का कोई भी जो है कि आपको कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स बच्चों।